क्या आप तैयार हैं एक नई सोच, एक नई सीख के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सिर्फ टेल्स फोरम पर। और हाँ, सुनने के बाद कमेंट में बताइएगा आपको क्या सीख मिली। नमस्कार। आज हम जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर एक काफी अलग नजरिए से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास एक स्रोत है, समस्याओं से परे बुद्ध की सीख। इसमें एक कहानी है और कुछ बहुत बहुत गहरे विचार भी। बिल्कुल। तो कहानी एक किसान की है। हाँ, एक किसान की कहानी है जो अपनी कभी ना खत्म होने वाली परेशानियों से तंग आकर बुद्ध के पास पहुंचता है। अच्छा। उसकी चिंताओं की फहरिस्त वो काफी लंबी थी। हाँ, मैंने पढ़ा। वो गिनाता है अपनी दिक्कतें, जैसे खेती की परेशानियां। हाँ, कभी सूखा पड़ गया तो कभी बाढ़ आ गई। फिर कहता है कि पत्नी अच्छी है पर कभी कभी बस बहुत परेशान कर देती है। और बच्चे प्यारे तो हैं पर उनका बर्ताव कभी कभी काबू से बाहर। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुराल वालों से भी अनबन, पैसों की तंगी अलग, नींद ना आना, जीवन का मकसद समझ ना आना। नहीं हो सकती है रोज की। सही बात है, बहुत रिलेटेबल है। तो बुद्ध ने ये सब सुना शांति से। हाँ, बड़े धीरज से सुना, हल्का सा मुस्कुराए भी। और फिर कुछ ऐसा कहा जिसकी मुझे लगता है किसान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी। बिल्कुल। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ओह, ये सुनकर तो किसान चौंक ही गया होगा। इतनी दूर से आया था, इतनी उम्मीद लेकर। जाहिर है, पर बुद्ध ने फिर समझाया। उन्होंने कहा, देखो, हर इंसान के जीवन में समस्याएं तो हैं ही, अनगिनत हैं। उन्होंने एक अंदाजा दिया, चलो मान ले 83 तरह की समस्याएं। 83? हाँ, और कहा कि ये बस जीवन का हिस्सा है। हम सबके साथ ऐसे ही होता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो मतलब ये तो आनी है। बिल्कुल। कहा, तुम शायद कुछ करके एक आध समस्या सुलझा भी लो, पर फौरन उसकी जगह कोई दूसरी आ जाएगी। और कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं, बुद्ध ने कहा, जिनका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि एक दिन बीमार पड़ना, या अपने किसी प्यारे को खो देना, और आखिर में अपनी खुद की मृत्यु। ये तो सच है, इन पर तो किसी का बस नहीं। तो किसान थोड़ा निराश हुआ होगा, शायद थोड़ा गुस्से में भी। उसने पूछा होगा, हाँ, कि तो फिर फायदा क्या आपकी शिक्षाओं का, अगर आप मेरी मदद ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और यही बुद्ध ने वो असली ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, शायद मैं तुम्हारी 84वीं 84th समस्या में मदद कर सकता हूँ। 84वीं? एक और? लेकिन किसान ने तो 83 ही गिनाई थी, या बुद्ध ने कहा था 83 होती हैं। ये 84वीं कौन सी आ गई? हाँ, यही तो वो पॉइंट है। और ये कि कोई समस्या न चाहना, ये तो बड़ा स्वाभाविक लगता है। भला ये खुद एक समस्या कैसे हो सकती है? देखो, बुद्ध का जवाब था, तुम्हारी 84वीं समस्या यही है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई समस्या हो ही नहीं। ओह अच्छा, मतलब असल लड़ाई बाहरी दिक्कतों से उतनी नहीं है। हाँ, जितनी हमारी इस अंदरूनी इच्छा से है कि भाई जीवन एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। सही पकड़ा। स्रोत भी यही कहता है, जीवन में दर्द होगा, कठिनाई आएगी, वो 83 समस्याएं वो तो हैं ही। असली दुख, या जिसे हम सफरिंग कहते हैं, वो तब होता है जब हम इस दर्द से चिपके रहते हैं या उससे लगातार लड़ते रहते हैं। अच्छा, तो चुनौती और कह सकते हैं अवसर इसी बात में है कि हम उन समस्याओं का सामना करते कैसे हैं। बिल्कुल। ये जो बात है ना कि दर्द तो होगा पर दुख जरूरी नहीं, वो वैकल्पिक है, ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हाँ, और ये जो अपनी प्रतिक्रिया चुनने वाली बात है, ये मुझे कहीं और भी सुनी भी लगती है। कहाँ पे? जैसे वो स्टोइक दार्शनिक थे एपिक्टेटस। उन्होंने कहा था कि हर स्थिति को देखने या संभालने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा? हाँ, जैसे किसी चीज के 2 हैंडल होते हैं, एक जिससे उसे उठाया जा सकता है और दूसरा जिससे नहीं। दिलचस्प। उन्होंने कोई उदाहरण दिया था इसका? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो उसे गलती करने वाले हैंडल से मत पकड़ो, तो फिर बल्कि उसे भाई होने वाले हैंडल से पकड़ो, ये याद करके कि तुम साथ पले बढ़े हो। इससे नजरिया बदल जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और मार्गरेट मिचेल की भी एक ऐसी बात है। हाँ, बताइए। उन्होंने कहा था, हर समस्या के 2 हैंडल होते हैं, आप उसे डर के हैंडल से पकड़ सकते हैं या उम्मीद के हैंडल से। डर या उम्मीद, मतलब चुनाव हमारा है। बिल्कुल। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। जीवन में वो 83 तरह की समस्याएं तो रहेंगी। असली काम है उस 84वीं समस्या से निपटना, यानी ये स्वीकार करना कि मुश्किलें आएंगी। हाँ, और फिर ये चुनना कि हम उन्हें किस हैंडल से पकड़ेंगे, डर वाले से या उम्मीद वाले से।
भाई वाले से या गलती वाले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमेशा हर हाल में एक विकल्प होता है कि हम स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दें। कंट्रोल हमारे हाथ में, कम से कम प्रतिक्रिया का। बिल्कुल सही। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है सोचने के लिए क्या? कि भाई अगर हम ये जानते हैं कि समस्याएं तो आएंगी ही, वो अनिवार्य हैं, और हमारी प्रतिक्रिया ही असल में मायने रखती है, तो फिर रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं, छोटी छोटी भी, हाँ, उनका सामना करते हुए अगर हम जानबूझकर सचेत रूप से उम्मीद का हैंडल चुने या रिश्ते का हैंडल चुने, तो हमारे अनुभव में कैसा बदलाव आ सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतारा जाए, शायद इस पर विचार करना वाकई उपयोगी हो सकता है। तो आपको आज की कहानी से क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं टेल्स फोरम पर।